ये है दिल्ली, देश की राजधानी और हिंदुस्तान का दिल। भागती दौड़ती दिल्ली कभी नहीं रुकती। यहाँ हर शख्स मसरूफ है, कुछ अपने काम में, कुछ अपनी पहचान बनाने में। ये है हमारी विरासत और इतिहास की पहचान, इंडिया गेट। यहाँ जिंदगी हमेशा से ही मस्त नजर आती है। दौड़ते, साइकिल चलाते, हंसते, बातें करते नौजवान बच्चे यहाँ देखे जा सकते हैं। सब इंडिया गेट आते हैं मौज मस्ती करने और जिंदगी का लुत्फ उठाने। आजकल पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ बैटरी वाली साइकिल भी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती देखी जा सकती है। देश की राजधानी को शुद्ध हवा और बेहतर पर्यावरण मिले, इसके लिए सब अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गेट पर सुबह की सैर करते खुशनुमा चेहरे पर धीरे धीरे संघर्ष की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। संघर्ष जो दिल्ली का हर इंसान कर रहा है। यहाँ रहने वाला हर इंसान भीड़ को चीरकर अपने मकाम तक पहुंचना चाहता है। लेकिन राजधानी में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने इस संघर्ष को मात देकर अपना एक मकाम बनाया है। दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन में रहने वाली आकृति गुप्ता ऐसी ही एक महिला है जिसने अपनी मेहनत और लगन से महिला स्वावलंबन को नए मायने दिए हैं। मेरा जन्म ग्वालियर का है क्योंकि मेरे पापा ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, बट सारी परवरिश, पूरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई है। फ्रॉम नर्सरी स्टैंडर्ड टू कॉलेज ग्रेजुएशन तक। अगर पढ़ाई के मामले में बोलूँ तो पढ़ाई के मामले में मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। घर में पेरेंट्स की तरफ से तो टचवुड आज तक कोई माहौल ऐसा नहीं हमने देखा कि मेरे भाई को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और मुझे कम सपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि हम दोनों को इक्वली सपोर्ट मिला है। टचवुड मेरे मम्मी पापा ने हमें हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। मैंने अगर बोला कि मुझे डांस क्लासेस सीखनी है या कोई ट्यूशन लगानी है तो उन्होंने सबसे पहले लगाई है। मेहनत और लगन का दूसरा नाम है आकृति गुप्ता। संघर्ष को हराकर सशक्त बनने का नाम है आकृति। स्वावलंबी और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का नाम है आकृति गुप्ता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे चॉकलेट का स्वाद पसंद ना हो। महिला, पुरुष सबको चॉकलेट पसंद आती है। चॉकलेट के इसी स्वाद को जन जन तक पहुंचा रही हैं आकृति। कुछ हमें ऐसा रेगुलर नहीं करना था कि जिसको देखो सुनते थे आपस में, अच्छा जी आप क्या कर रहे हैं, जी हम साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, हम बॉटनी पढ़ रहे हैं या हम बीबीए कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे कभी कुछ करना नहीं था, मतलब कभी ऐसा लगा नहीं। हमेशा लगता था कि कुछ हटके करना है। किसी ने बताया कि फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स एक कोर्स है, ऑनर्स कोर्स भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही क्लियर था कि करना दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है। तो फिर उन्होंने बताया फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स है। फिर पता चला जी वो तो पास में ही है घर के, तो वो ही करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे एडमिशन लिया, मार्क्स अच्छे थे तो मेरिट पे ही मिल गया। जीवन में जब क्या करें, कैसे अपना भविष्य बनाएं, जैसे सवालों से जब आकृति जूझ रही थी, तब उन्होंने बचपन की अपनी खुशी चॉकलेट को ही अपना भविष्य बनाने का फैसला कर लिया और आज वह चॉकलेट की एक बहुत बड़ी महिला उद्यमी है। एक जाना पहचाना नाम है। जब हम लोगों को समझ में आया कि फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स में बेसिकली क्या सिखाया जाता है, इट्स मोर ऑफ अ फूड इंजीनियरिंग, कि आपके फूड के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस फूड को के टेस्ट को भी अच्छा करती हैं और फूड को ख़राब भी करती हैं। तो उससे हमें ये पता चला कि इसमें तो बहुत कुछ है करने के लिए। फालतू में हम MBBS के पीछे भाग रहे थे, इसमें ही कुछ करके दिखाएंगे, नए नए तरह के फूड बनाएंगे। क्योंकि जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो हम लोग सुनते थे कि हमारे सीनियर्स ने क्या क्या नई नई चीज़ें इन्वेंट करी हैं। आज की डेट में सुनने में शायद आपको इतना मतलब नहीं चौंकेंगे सुनने में, बट उस टाइम पे जिंजर एल बनती थी। जिंजर को फर्मेंट करके, जिंजर जूस को फर्मेंट करके उसके अंदर अल्कोहल डाला, मतलब अल्कोहल नेचुरली क्रिएट किया जाता था और उसका एल बनती थी, विच इज़ एक्चुअली अल्कोहलिक ड्रिंक। तो उस टाइम पी जाती थी। लोग ऐसी ऐसी चीज़ को प्रिजर्व कर देते थे कि लगता था कि तो बहुत ही आसान है, हम भी कर सकते हैं। हर महिला की तरह आकृति की जिंदगी का सफर भी दूसरी आम महिलाओं की तरह मुसीबतों और परेशानियों से भरा रहा। पर यह सच है कि जो इंसान अपने जुनून
और हौसले से अपनी मुसीबतों को मात देते हैं, वह एक दिन अपनी पहचान जरूर बनाते हैं। आकृति भी ऐसी एक महिला है जिसने कभी हार नहीं मानी, जो कभी रुकी नहीं, कभी थमी नहीं, निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहीं और आज भी बढ़ रही हैं। मैं इतना घुस गई थी उसके अंदर कि मुझे लगने लगा कि फूड इंडस्ट्री ही लाइफ है, फूड के अंदर ही जाना है, फूड में ही कुछ ना कुछ करना है, ये मेरे को समझ में आ गया था। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो फिर आगे जॉब किया, तो वहाँ पे लेडी इरविन कॉलेज में एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें काम किया। वहाँ पे फ्रोज़न पराठास के ऊपर काम हो रहा था, वहाँ पे फ्रोज़न पराठास क्रिएट किए, पूरी एक इंडस्ट्रियल लाइन हमने देखी कि कैसे किस तरीके से हज़ारों पराठे 10 मिनट में बन के आ रहे हैं, स्टफिंग भी हो रही है उसके अंदर, आटा भी मशीन से मारा जा रहा है। कभी नहीं देखा था हमने, मतलब अगर शायद मैं फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स नहीं करती, मेरे को नहीं समझ में आता कि ये सब चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। तो दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। फूड एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद उन्होंने MBA किया और इसी क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। अपने करियर को नया आकाश देने के लिए आकृति ने एक जगह नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में उन्हें मजा नहीं आया। जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम टेबल के इस साइड थे रिटेल में, जो माल खरीद रहे थे, और जो कंपनीज होती हैं वो टेबल के उस साइड होती हैं, तो उन कंपनीज को जो जो प्रॉब्लम्स आती थी उसकी सॉल्यूशंस हमें पता थे कि क्या अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हम टेबल के इस साइड थे तो हमें पता था कि टेबल के इस साइड क्या हो रहा है। तो हमने फिर कंसल्टिंग स्टार्ट करी, और कंसल्टिंग में काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों को कंसल्टिंग दी, छोटी बड़ी फूड कंपनीज ही थी, सबको कंसल्टिंग, मार्केटिंग और सेल्स कंसल्टिंग होती थी। लोगों को रिटेल के अंदर पहुंचाना, उनका माल बिकवाना, उनको कैसे सेल वो अपनी बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से कैटेगरी मैनेजमेंट की कंसल्टिंग थी वो, और मार्केटिंग कंसल्टिंग थी। तो उसमें किस तरीके से माल को किस तरीके से स्टोर के अंदर रखना चाहिए कि कस्टमर की सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी आपके ऊपर ही, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही आए और आपका माल बिके, क्योंकि रिटेल में सबसे बड़ी चीज़ ही होती है जो दिखता है वो बिकता है। 2014 में हमें 800 चॉकलेट के अंडे देने थे। अब वो 800 चॉकलेट के अंडे हमने कैसे बनाए हैं, दिन रात करके बनाए हैं, मतलब रात रात भर सोए नहीं हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ऐसा लगा जैसे कुछ अधूरा सा है। जो सपने देखे हैं वह नौकरी में पूरे नहीं हो रहे हैं और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जिंदगी कहां ले जाएगी यह आकृति को समझ नहीं आ रहा था। वह अपना कुछ करना चाहती थी, लेकिन कैसे करें यह रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। आकृति ने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू किया, लेकिन हम सब जानते हैं सफलता मिलना आसान नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चॉकलेट का हमारा काम था। चॉकलेट हम घर पे बनाते रहते थे, थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाना बनाने का शौक तो था ही, अभी शादी भी नहीं हुई थी तो बहुत टाइम मिलता था काम करने का, खूब करते थे चॉकलेट। कुछ कभी कोई नया फ्लेवर बना दिया, कभी रसबेरी फ्लेवर बना दिया, कभी कुल्फ़ी फ्लेवर बना दिया चॉकलेट्स के अंदर डाल डाल के, तो वो करते रहते थे। कंसल्टिंग चल ही रही थी कंसल्टिंग में, लेकिन ना इतना मज़ा नहीं आ रहा था। काम कुछ ऐसा करना था जिसमें हमारा भी नाम हो, बड़ा दिखे कि कुछ तो अच्छा करना है, कुछ तो बड़ा करना है। तो चॉकलेट बनाते रहते थे, करते रहते थे, किसी के पास लेके जाते थे, एक दो कंपनीज के छोटे मोटे ऑर्डर्स किए भी, किसी के पास लेके जाते थे, रिलेटिव्स के पास जाते थे, तो यही सुनने के लिए मिलता था, चॉकलेट क्या कर रहे हो। चॉकलेट तो हर कोई दूसरा इंसान घर पे बना रहा है आज की डेट में। हर कोई हाउसवाइफ चॉकलेट बनाना शुरू कर देती है, तुम क्या चॉकलेट बना रहे हो। तो आप जब किसी कॉर्पोरेट के पास जाते हो, कॉर्पोरेट बोलता है ये चीज़ तो हमें 200 रुपये में मिल जाएगी, आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं, आप 500 रुपये की क्यों दे रहे हैं, या आप 300 रुपये की क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ तो हमें 100 रुपये में भी मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जब तक ब्रांड लॉन्च नहीं करोगे, जब तक ब्रांड पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। तो ब्रांड तो लॉन्च करना ही करना है, चाहे आप काम बेशक अभी घर से ही शुरू करो। आकृति के पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया
जब कंपनी चलने लगी तो आकृति बाहर आ गई। यह याद करते हुए आकृति आज भी भावुक हो जाती हैं। अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। दूसरे आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। हिम्मत से अपने हर काम को अंजाम देना है। कई बार इतने सारे इंसिडेंसेस आए हैं कि मेरी टीम ने मेरे को मना कर दिया कि ये नहीं कर सकते, बट शायद वो मेरा विश्वास ही था कि वो कर सके। तो लाइफ में बहुत परेशानियाँ आएंगी, मतलब आपको आपकी टीम बोलेगी कि नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते, आपने बहुत कम टाइमलाइन दे दी है क्लाइंट को, हम कैसे पूरा करेंगे। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप तभी अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो, और शायद मैंने वो करके देखा है। मैं सपोर्ट करता हूँ आकृति को फॉर हर वर्क। इनफैक्ट मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है कि जब सीजन्स आते हैं उसमें इनके पास इतने सारे ऑर्डर्स रहते हैं और इतनी सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं और इतने पैशन से वो काम करती हैं, अपने क्लाइंट के लिए इतना केयर करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतने केयर करती हैं। और बहुत बार ऐसा कंप्रोमाइज़ भी आता है, जैसे फैमिली है, फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, जिसमें हमें फैमिली को भी अटेंड करना है, फंक्शंस को भी अटेंड करना है और अपने वर्क को भी देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वो वर्क को भी मैनेज करती हैं और अपनी वर्क अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हैं। तो हस्बैंड की तरफ से हमेशा पूरा सपोर्ट रहा है। अभी आप अगर आज की डेट में भी हम देखें तो हमारे राखी के बहुत ऑर्डर्स होते हैं। एक दिन में हम लोग 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं। अपने पार्टनर से धोखा खाने के बाद आकृति ने कुछ करने के लिए फिर से खुद को तैयार किया। आकृति को बचपन से ही चॉकलेट खाने और बनाने का शौक था। अब वह अपने इसी शौक को पूरा करना चाहती थी। चॉकलेट के इसी शौक को आकृति ने व्यावसायिक रूप देने का फैसला किया। इस बार पूरी तैयारी के साथ उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, उसको रजिस्टर करवाया और चॉकलेट बनाने के काम को शुरू किया। हर काम में शुरू में बहुत मेहनत लगती है, यह बात आकृति अच्छी तरह जानती थी। दिन रात मेहनत करके आकृति ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास किए। धीरे धीरे काम चलने लगा और सफलता का बीज आकृति की जिंदगी में अंकुरित होने लगा। और हमें पूरी रात भर सारे एम्प्लॉयज़ को रख के हम लोग काम भी करते हैं। रात भर 12-12, 2-2 बजे तक काम करना होता है। चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्या-क्या प्रोडक्ट है? तो मैं बता रही हूँ आपको, प्रोडक्ट्स हमारे धीरे धीरे हम लोगों ने लॉन्च किए। हम लोगों ने जब मेरे ब्रदर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया बिज़नेस में, तो हम लोगों ने डिस्कस करके ये प्लान किया कि मार्केट में चॉकलेट्स तो आपको हर तरह की मिलती हैं, तो आप क्यों ही कस्टमर हर चीज़ के लिए वही चॉकलेट क्यों ले। अगर किसी का बर्थडे है तो भी वही पर्पल वाला चॉकलेट जा रहा है, अगर किसी का एनिवर्सरी है तो भी वही पर्पल वाला चॉकलेट जा रहा है, वैलेंटाइन है, दिवाली है। तो फिर हम लोगों ने सोचा हम चॉकलेट बना ही रहे हैं तो इसको क्यों ना और अच्छी तरीके से ब्रांडिंग करें। बर्थडे का बॉक्स अलग तरीके से निकालें, एनिवर्सरी का बॉक्स अलग निकालें। वो बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेती हैं, ये तो बहुत पक्की बात है। बट सिस्टर के हिसाब से मैं बात करूं तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनली नहीं लेने चाहिए, फिर भी ले लेती हैं। और एक चीज़ ऐसी भी रहती है उनके साथ कि बहुत भावुक हैं, काफ़ी डिसीजंस इमोशनली लेती हैं। कई बार ऐसे 1-2 ऑर्डर्स आए जो हमने सोचा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो वो एक इमोशनल डिसीजन था, मैं ये कहूँगा। बट कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल लाइफ में इमोशंस का भी काम होता है, तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक कॉन्फिडेंटली डिसीजन लिया और वो हमने पूरा भी किया। यूं तो हमारे देश में सभी चॉकलेट खाते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। त्योहारों के मौके पर चॉकलेट की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है। ऐसा ही एक ऑर्डर ईस्टर त्योहार पर आकृति को मिला। उन्हें अंडे की शक्ल की चॉकलेट बनानी थी। 3 दिन में लगभग 800 चॉकलेट। आकृति ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। इस काम में उनके घर वालों ने उसकी पूरी मदद की। रात दिन काम करके यह ऑर्डर पूरा किया गया। 2014 में हमें 800 चॉकलेट के अंडे देने थे। अब वो 800 चॉकलेट के अंडे हमने कैसे बनाए हैं, दिन रात करके बनाए हैं, मतलब रात भर सोए नहीं हैं, इतने बड़े बड़े अंडे होते हैं वो। और 800 अंडे हमें सिर्फ 3 दिन में देने थे, और जो कि बहुत बड़ा काम होता है। हमारे पास लेबर नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग सब मिलके बना रहे हैं। घर में मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं भी हूँ, और विच वॉज अ
मतलब वो एक बेसिकली अचीवमेंट था और वो हमें कॉन्फिडेंस दे के गया कि हम ये काम कर सकते हैं और इस काम को बड़ा बना सकते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ पूरी देनी चाहिए। इनफैक्ट दोनों ही साथ साथ, दोनों के ही अपने अपने पैशन है, दोनों के अपने अपने ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। इनफैक्ट किसी के ड्रीम को रोकना नहीं चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। सब चीज़ मैं उसको बताता, अकाउंटिंग का कैसे क्या था, टैक्सेस कैसे करना है, क्या करना है, तो आई सपोर्ट, आज की डेट में भी उसको सपोर्ट करता हूँ मैं इन लोगों को भी कि आप करो अपना काम, स्टार्ट करो, जो नुकसान होता है होने दो, कोई बात नहीं, बट यूथ आगे बढ़ो, बस भूल जाओ उस चीज़ के लिए। इस ऑर्डर ने आकृति को नया विश्वास दिया और घर वालों का सहयोग भी आकृति को मिलने लगा। यह लीजिए, चारों तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट। यही चॉकलेट आज आकृति की पहचान बन गई है। काम करते महिला पुरुष अलग अलग तरह की चॉकलेट बना रही हैं। मतलब स्वाद के साथ साथ चॉकलेट में खूबसूरत डिजाइन भी बनाए जाते हैं ताकि उपभोक्ता को लुभाया जा सके। बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार, जैसे हमारे ट्विंस हैं, 18 मंथ्स के ट्विंस हैं, तो बच्चों को भी टाइम देना है, काम को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, तो शी मैनेज रियली वेरी वेल। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। यह पीली चॉकलेट आप देख रहे हैं, यह चिकित्सा के लिहाज से भी एक अच्छी चॉकलेट है। यह हल्दी की चॉकलेट है जो कोरोना महामारी काल में प्रयोग के तौर पर बनाई गई है। हम सब जानते हैं कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है। आज इस चॉकलेट की मार्केट में खूब मांग है, मतलब लोग इसे शौक से खा रहे हैं और अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बना रही हैं। यहाँ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दालचीनी की चॉकलेट भी बनती है, मतलब स्वाद का स्वाद और स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। चॉकलेट्स के अलावा हमने ट्रेंड जब जैसे जैसे देखा तो हमने सोन पापड़ी लॉन्च करी। हाँ, इस सोन पापड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद हमने पॉपकॉर्न लॉन्च की, गोरमे पॉपकॉर्न का चलन पिछले 2 सालों से बहुत बढ़ गया है, तो हमने सोचा कि हमें भी वो लॉन्च करने चाहिए। फिर हमारे पास लोगों का हेल्थ को लेके आजकल बहुत ज़्यादा रहने लगा है कि हमें हेल्दी चीज़ें खानी हैं, तो हमने सीड मिक्स लॉन्च कर दिए, हेल्दी मिक्सेस लॉन्च कर दिए, ग्रैनोला चंक्स लॉन्च करा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। फिर अभी हम लोग धीरे धीरे, जैसे अभी पीछे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमारा 1 महीने के करीब ऑफिस बंद रहा होगा। जैसे ही हमने ऑफिस खोला और हमने ये दिमाग में हमें बहुत अच्छी तरीके से बैठ रखा था कि अब लोग घर पे खाना बना रहे हैं, घर पे सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो उन्हें केक, चॉकलेट सब घर पे बनी हुई चाहिए। हमने बेकिंग चॉकलेट्स लॉन्च कर दी और वो बेकिंग चॉकलेट्स हमारी इतनी हिट हैं कि हमें, मतलब आप लेके चलिए, दिन के 10-10, 15-15 ऑर्डर्स सिर्फ बेकिंग चॉकलेट्स के आते हैं। बाकी और चॉकलेट्स के ऑर्डर्स तो आते ही आते हैं, बट बेकिंग चॉकलेट्स के ऑर्डर्स भी एकदम से शुरू हो गए। किसी भी चीज़ को लॉन्च करते ही सेल नहीं बढ़ती, बट बेकिंग के हमने ट्रेंड चेक किया तो ट्रेंड से हमें सेल मिल गई। चॉकलेट बनाना भी एक कला है। पहले इसे अच्छे से पकाया जाता है। जब यह लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसे इस तरीके से चॉकलेट बनाने के खांचे ब्लॉक में डाला जाता है। फिर उसे फ्रिज में एक विशेष तापमान में रखा जाता है ताकि वह अच्छे से जम जाए। जमने के बाद उसे फ्रिज से बाहर निकाला जाता है और एक खास किस्म के कागज में लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट बनाई जाती है। सबकी अलग अलग पैकिंग की जाती है। लीजिए, यह हो गया पैकेट तैयार। जैसे मैडम ने मुझे मतलब हर एक मतलब चॉकलेट को बताया कैसे कैसे बनता है, और भी सारा पैकिंग के बारे में हर एक चीज़ पता है। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आता था, मैम ने मुझे चॉकलेट रैपिंग करना सिखाया, चॉकलेट बनाना सिखाया, पैकिंग भी कर लेते हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो ये लोग हमारे लोगों का साथ दे, हमें सपोर्ट करते हैं। यह सारा काम आकृति अपनी देखरेख में करती हैं। न गुणवत्ता से कोई समझौता करती हैं और न ही स्वच्छता से। वह चाहती हैं बाजार में जो भी चॉकलेट जाए पूरी तरह से शुद्ध हो।
लेकिन त्योहारों पर उन्हें बड़े अवसर मिलते हैं। हर अवसर पर आकृति नई नई चॉकलेट बनाती हैं। दिवाली के मौके पर बम पटाखे वाली चॉकलेट बनाई जाती है। इसमें चक्री वाली चॉकलेट बाजार में बहुत पसंद की जाती है। मतलब आकृति समय के साथ साथ बाजार की मांग को भी समझती है और उसे अपने व्यवसाय में उतारकर अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देती हैं। ओकेजन हो, हम उस ओकेजन के साथ चॉकलेट्स तो देते ही हैं या और उसके साथ एक गिफ्ट भी दे देते हैं। अभी जैसे राखी पे पीछे हमने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया। राखी के साथ एक चॉकलेट बॉक्स के साथ या एक पॉपकॉर्न बॉक्स के साथ हमने राखी फ्री दे दी। बहन को क्या चाहिए होता है, अपने भाई को राखी ही गिफ्ट करनी है, राखी देनी है ना, और उसके साथ एक मिठाई चाहिए तो हमने चॉकलेट दे दी, सोन पापड़ी दे दी और उसके साथ एक राखी और रोली चावल फ्री दे दिए। आकृति के यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं। आकृति ने इन तमाम महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। वह जानती हैं, व्यवसाय सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी होना चाहिए। वह इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, उन्हें नैतिक बल दे रही हैं। यहाँ काम करने वाले महिला पुरुष दोनों बहुत संतुष्ट रहते हैं। आकृति उनके हर दुख दर्द में उनका साथ देती हैं। एक परिवार की तरह आकृति सबको साथ लेकर चलती हैं और सब आकृति की इन भावनाओं की तारीफ करते हैं। मैम बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेट करती हैं, बहुत नए नए चैलेंज देती हैं मार्केटिंग के लिए कि आप अरविंद ये करो, टास्क देती हैं, मैं कंप्लीट करता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, फिर सीखता हूँ। इससे मेरी नई नई जो लर्निंग है वो बढ़ती है। मुझे अच्छी यही लगती है कि जैसे अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उनको एकदम से पता लग जाता है और वो क्वेश्चन पूछती है कि क्या दिक्कत है आपके साथ, वो सब कुछ क्वेश्चन करती है उसको। मैम का सपोर्ट रहता है हर चीज़ में 100%। अगर कभी घर जल्दी जाना होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैम उस चीज़ को समझती है, जाने देती है, सपोर्ट करती है। हर तरह से सपोर्ट किया उन्होंने अभी तक तो मेरा, और आगे भी करेंगी। यहाँ पे जैसे मुझे चॉकलेट के बारे में कुछ नहीं पता था, सब कुछ बताया उन्होंने मुझे। यहाँ पे किसको कैसे काम करवाना है वो भी बताया मुझे, और किस मतलब मेरी सिक्योरिटी के बारे में बताया कि हाँ तुम्हें किस हिसाब से रहना चाहिए और किस हिसाब से सबसे बोलना चाहिए, वो भी मुझे सिखाया। मुझे यहाँ पे मतलब पहले जहाँ भी काम करती थी वहाँ ये सब कुछ नहीं मिला, लेकिन जो भी कुछ मिला है मुझे यहीं मिला है। जैसे अच्छी सिक्योरिटी है, अच्छा काम है, अच्छा पैसा, मुझे यहीं मिला है। आकृति एक सफल उद्यमी ही नहीं, एक कुशल पत्नी भी है। आकृति के पति उनका हर काम में साथ देते हैं। आकृति उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में खुशी खुशी बताती है। उनके पति जानते हैं आकृति प्रतिभाशाली है और आज कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए वह हर तरीके से आकृति की मदद करते हैं। बड़े बड़े ऑर्डर्स को मैनेज करना है तो रात को कम सोना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो आपको बताया छोटे बच्चे जगाते भी हैं, तो एवरेज स्लीप भी 4 से 5 घंटे रहती है। बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार। जैसे हमारे ट्विंस हैं, 18 मंथ के ट्विंस हैं, तो बच्चों को भी टाइम देना है, काम को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है। सो शी मैनेज रियली वेरी वेल। एक पत्नी और उद्यमी की तरह आकृति 2 जुड़वा बच्चों की माँ भी हैं। मतलब आकृति अपनी तमाम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करती हैं। आकृति को सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं उनकी माँ, जो उन्हें लगातार सपोर्ट करती हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होने देती और हमेशा यह समझाती रहती हैं कि कामयाबी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। ऐसा दौर आया, कई बार आया, मेरे ख्याल से 2 बार तो बहुत ज़्यादा ही आया कि ये बिल्कुल एकदम जैसे निराश हो गई। तो उस वक्त इसको सपोर्ट किया गया कि भाई जो हमें फेलियर्स मिलते हैं उसमें हमें आगे जाके उसी से ही हमें सीढ़ी मिलती है आगे चढ़ने की। तो आप इसको इस तरह मत लो, आप देखो कि आपने मतलब क्या कमी रखी थी जो फेलियर मिला हमें। काफ़ी हद तक तो सेटिस्फाई हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये अभी बहुत आगे जाएगी। इसके अलावा अभी इस ब्रांड को बढ़ाना है। फूड में तो डेफिनेटली और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। अभी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम और लेके आने वाले हैं मार्केट में, हमारी रिसर्च चल रही है। बेकिंग चॉकलेट्स हमारी हिट रही हैं, तो हम अभी डू इट योरसेल्फ किट्स निकाल रहे हैं बच्चों के लिए, या जो नए लोग हैं जिनको अब शौक बढ़ गया है कुकिंग का, बेकिंग का, तो उनके लिए हम लोग किट लॉन्च कर रहे हैं। और साथ में बच्चों के लिए किट लॉन्च कर रहे हैं कि वो घर में अपने पेरेंट्स के लिए चॉकलेट बनाएंगे। बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है कि मम्मी पापा मैंने आपके लिए बनाया है, कुछ बनाया, तो उनके लिए ईजी करने के लिए हम लोग किट्स लॉन्च कर रहे हैं। फिर हेल्थ रिलेटेड हम बहुत काम करने वाले हैं। आकृति गुप्ता आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है।
उनके द्वारा बनाई गई चॉकलेट आज बाजार में एक बड़ा ब्रांड है। वह खुद महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं और दूसरी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रेरित कर रही हैं। आकृति गुप्ता की यह कामयाबी महिला स्वावलंबन को एक नई दिशा दे रही है, उनके विकास को एक कदम और आगे ले जा रही है। यही काम को आगे बढ़ाना है जरी वर्क के लड़कियां अपना काम खुद बनाकर खुद सेल कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। अपने आप तैयार करेंगे और अपने आप सेल करेंगे तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा।